हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोखरू के फ़ायदे के बारे में। देखिए, गोखरू के फ़ायदे के बारे में अगर बात करें तो वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट हमारे सामने निकल कर आ जाती है, लेकिन इसके 5 महत्वपूर्ण फ़ायदे क्या हैं जिसमें गोखरू बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, मेन बेनिफिट है, वो है यूरिनरी डिसऑर्डर यानी कि मूत्र संबंधित विकारों में। यूरिन से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है, चाहे वो यूरिन है वो कम आ रहा हो या फिर रुक रुक कर आ रहा हो, या फिर यूरिन करते समय अगर दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, फिर यूरिन करने के बाद अगर दर्द हो रहा है, तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उसमें गोखरू का सेवन करना है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। को आयुर्वेद में मूत्रल भी कहा है। मूत्रल यानी कि ये डायूरेटिक की तरह काम करता है, यानी कि मूत्रवर्धक की तरह काम करता है। यूरिन से रिलेटेड आपके जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आप गोखरू चूर्ण को आधा चम्मच पानी के साथ सुबह शाम अगर सेवन करते हैं तो ये सभी से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसका दूसरा फायदा है किडनी डिसऑर्डर्स में, यानी कि अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, चाहे वो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है या फिर किडनी में इन्फेक्शन की वजह से अगर सूजन आ गई है या फिर किडनी में अगर स्टोन बन गया है, तो इन तरह की सभी समस्याओं में भी गोखरू का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर किडनी स्टोन हो गया है तो इसके लिए आप गोखरू बीज का जो चूर्ण बनाकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इसमें अगर शहद मिलाकर शाम अगर आप इसका सेवन करेंगे तो ये जो स्टोन है उसको तोड़ तोड़ कर बाहर निकालता है, और जो स्टोन फॉर्मेशन है उसको भी ये रोकने का काम करता है। इसको आयुर्वेद में अस्मरीहर भी कहा गया है। अस्मरीहर यानी कि पथरी को तोड़ तोड़ कर बाहर निकालने वाला। किडनी स्टोन के बारे में हमने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। आप अगर चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपने किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर बहुत ज़्यादा देखा गया है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बूस्ट करने का काम करता है। और महिलाओं में तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि ये गर्भाशय को पोषण देता है, और पोषण देने के साथ साथ ये गर्भाशय को मजबूती भी प्रदान करता है। आजकल महिलाओं में जो बार बार हैबिचुअल अबॉर्शन की समस्या देखी जा रही है, और बार बार अबॉर्शन होने की वजह से गर्भाशय में किसी प्रकार की वीकनेस आ गई है, वीकनेस की वजह से अगर गर्भ धारण करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे में गोखरू का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। गोखरू है वो गर्भपात को तो रोकेगा ही, और गर्भपात को रोकने के साथ साथ गर्भ धारण करने में भी मदद करता है, इसीलिए इसको गर्भ संस्थापक भी कहा गया है। जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात हो रहा है या फिर बार बार डीएनसी कराने की वजह से अगर किसी प्रकार की वीकनेस आ गई है, उसको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। चौथा बेनिफिट है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में, यानी कि जो पुरुष है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे कि उनमें स्पर्म है वो बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी भी अगर देखी जा रही है। गर्भधारण करने में कई बार हमने देखा है कि अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं है तो वो भी एक मेन इशू होता है। गोखरू को आयुर्वेद में शुक्रवर्धक या वीर्यवर्धक भी कहा है, जिसकी वजह से ये शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करता है, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, जिससे इस तरह की सभी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस है, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो या फिर नाइटफॉल जैसी समस्या में भी गोखरू का अद्भुत फायदा देखा जाता है। इसके लिए आप गोखरू चूर्ण का सेवन अश्वगंधा चूर्ण के साथ मिलाकर कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी ये बूस्ट करने का काम करता है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा जिम में जाते हैं और बाहर से हार्मोनल सप्लीमेंट लेते रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये बॉडी मसल्स मास को बढ़ाने का काम करता है और साथ ही नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। इसका 5वां बेनिफिट है आर्थराइटिस में, यानी कि वात विकारों में। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वात दोष बढ़ गया है, अगर वात दोष के बढ़ जाने से हड्डियों में दर्द हो रहा है या फिर जोड़ों में दर्द हो रहा है, गठिया का दर्द हो रहा है या फिर साइटिका का अगर दर्द हो रहा है, इसमें ये बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसको सोथर और वेदना सामक कहा गया है। तो ये अगर किसी प्रकार की भी अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो गई है उसको कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, जिससे दर्द में धीरे धीरे आराम मिलने लग जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाने की समस्या रहती है, जैसे अगर अल्सर है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। कुछ लोगों को अगर ब्लीडिंग पाइल्स हो रखा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाती है, या फिर महिलाओं में पीरियड्स के समय अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जा रही है, ऐसी कंडीशन में भी सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। साथ ही महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज में भी, यानी कि जो सफ़ेद पानी जाने की दिक्कत रहती है, में भी गोखरू का सेवन करना है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इन सब के अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल
वीडियो बनाया हुआ है, लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वो वीडियो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।